अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शॉपिंग से। शॉपिंग तो आजकल ज़बरदस्त हो रही है और क्यों इतनी शॉपिंग कर रही हूँ मैं आजकल, ये भी आपको बताऊँगी आगे चल के। और एक और चीज़ जो मुझसे बार बार आजकल पूछी जा रही है कि मैंने बोटॉक्स करवाया है, फिलर्स करवाया है, कहाँ से करवाया है, इसकी भी डिटेल्स दूँगी। अभी मैं होम गुड्स आई थी, यहाँ से ना मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और अमेरिका में ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टोर है। अगर घर के लिए कोई भी चीज़ लेनी हो ना, तो मैं इस स्टोर पे आती हूँ। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट और डिज़ाइनर वाली चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही मुनासिब प्राइस में। यहाँ पे एक डेकोरेशन पीस मुझे अच्छा लग रहा था, तो पहले मैंने वापस रख दिया, लेकिन फिर मैंने उठा लिया क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो फ़ौरन ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। इस स्टोर में सबसे पहले तो मैं क्रॉकरी सेक्शन में जाती हूँ, उसके बाद मैं बाकी स्टोर विज़िट करती हूँ। तो किचन के लिए कुछ चीज़ें ली हैं मैंने, जो कि बाद में आपको दिखाऊँगी अभी इसी व्लॉग में। और बाकी भी कुछ लैंप्स वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें लेनी थी घर के लिए। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी मिल गई, वो मैंने ले लीं, और जो नहीं मिली वो फिर नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। अच्छा, ये ऑयल कंटेनर भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। इसमें ना 2 कंपार्टमेंट्स थे, जैसे एक में ऑलिव ऑयल रख लें, दूसरे में रेगुलर कुकिंग ऑयल रख लें। पहले तो मैंने उठाया, फिर मैंने पता नहीं क्यों वापस रख दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ मुझे पसंद है तो फ़ौरन से अपनी कार्ट में ऐड कर देती हूँ। बहुत सोच समझ के ही शॉपिंग करती हूँ। यूजुअली वही चीज़ें लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती हैं। बल्कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ जो मुझे पसंद आ रही हो मैं नहीं लेती, और बाद में फिर मुझे रिग्रेट होता है कि मुझे वो चीज़ ले लेनी चाहिए थी। जैसे अभी ऑयल कंटेनर के बारे में मैं सोच रही थी कि मुझे ले लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ऑयल कंटेनर था ही नहीं। तो यूज़फुल भी था और यूनिक था, इस तरह का मैंने कभी देखा भी नहीं था। फिर ख़ैर मैंने ये सोच के खुद को बहलाया कि उसका कोई लिड नहीं था, तो ये एक पॉइंट था जिसकी वज़ह से मैंने उसे वापस रख दिया था। उसके दोनों साइड्स पे ना लिड्स नहीं थे। एनीवेज़, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें खरीदी थी। तो ये एक स्टोरेज कंटेनर लिया था मैंने फ्रिज के लिए, और जब फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके अंदर क्या रखा था मैंने। और यहाँ पे एक सीरियल बॉक्स था जो बहुत टाइम से मैं ढूँढ रही थी। मुझे ऐसा चाहिए था जो फंक्शनल हो, ईज़ी हो यूज़ में। तो ये मुझे अच्छा लगा, बहुत ही स्मूथ था, ये मैंने फ़ौरन से ले लिया। उसके अलावा कुछ डेकोरेशन पीस लिए। आजकल ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने किचन को ना एक ग्लैम लुक दूँ, क्योंकि जब से हम इस घर में मूव हुए थे हमने सेटिंग तो कर ली थी लेकिन डेकोर नहीं किया था। तो अभी मैंने यही सोचा है कि पूरे घर को ना एक फ्रेश लुक देती हूँ। जो भी हमने चीज़ें खरीदनी थी, जो हमने सोचा था बाद में करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो सब अब हम करेंगे। और इंशाल्लाह ये सारे मेकओवर्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी अपने व्लॉग्स में। आजकल शॉपिंग भी इसीलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि घर को थोड़ा डेकोरेट करना है हमने, और ये बेस्ट टाइम होता है शॉपिंग का, क्योंकि क्रिसमस से पहले ना बहुत अच्छी सेल्स भी लगती हैं और वैरायटी भी कमाल की होती है स्टोर्स पे। अब देखें, ये डिश जो है मुझे सिर्फ $5 में मिली थी। ये माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं और ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं होम गुड्स से। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो ज़रूर विज़िट किया करें। तो क्रॉकरी का तो शौक़ वैसे हर औरत को ही होता है, मुझे भी बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने ना खुद को रोका हुआ था। पहले अपार्टमेंट्स में रहते थे, वहाँ इतनी स्पेस नहीं होती थी किचन में, और यहाँ जब अपना घर लिया तो ज़ाहिर है स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हम लेना चाह रहे थे, लेकिन होल्ड की हुई थी वो सब चीज़ें ना। हमें इस घर में तकरीबन 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह से, तो अब हमने सोचा कि थोड़े पैसे घर पे खर्च कर लेने चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर के मुल्कों में जो भी लोग रहते हैं ना उनके मज़े होते हैं, तो देखें ये मज़े जो है ना एक स्ट्रगल के बाद ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैमिली, कोई भी इंसान बाहर मूव होता है तो उसका बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल होता है। आपको एक टाइम गुज़ारना पड़ता है, तकरीबन 5 से 10 साल लगते हैं, और उस स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद, अपनी ख्वाहिशों को दबाने के बाद फिर आप एक मकाम पे पहुंचते हैं। ख़ैर, यहाँ पे अब मैं आपके साथ नेक्स्ट डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जिस दिन मैं होम गुड्स गई थी ना, उस दिन तो मैंने वापस आके सब चीज़ें एज़ इट इज़ रख दी थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने खुद भी देखी, आपको भी दिखाई, और अब मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो मुझे ये फॉइल पेपर चेंज करना था, क्योंकि एक बार कुकिंग स्टार्ट हो जाए ना तो फिर पूरा दिन गुज़र जाता है और आपका वो काम जो है ना होता ही नहीं है। तो पहले मैंने सुबह नाश्ता किया था और अभी तकरीबन 10:30 हो रहे थे। तो फॉइल पेपर के बारे में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि ये यूज़ करना डेंजरस तो नहीं है। तो देखिए, मुझे तो 8-9 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स, फैमिली,
बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स में से भी बहुत सारे लोगों ने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है और उन्हें काफ़ी आसानी हो गई है। बार-बार अपने चूल्हे को जो है ना वो क्लीन नहीं करना पड़ता। क्लीनिंग का काम काफ़ी आसान हो गया है सबका। बस 2 चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। एक तो आपने प्रॉपर तरीके से फॉइल पेपर लगाना है और दूसरा आपने इसको टाइम से चेंज कर लेना है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे ना इसको, तो जो फूड वगैरह गिरता है फॉइल पेपर पे उसको आग लग सकती है और कोई इशू हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम हो गया, ना मैंने किसी और से सुना और ना ही मेरे साथ कुछ इस तरह का इशू हुआ। अब मैं आपको उन सवालों के जवाब दूँगी जो मुझसे आजकल बार-बार पूछे जा रहे हैं कि मैंने फेस पे बोटॉक्स करवाया है या फिलर्स करवाए हैं, कहाँ से करवाए हैं, कितने में करवाए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इतने कॉन्फिडेंस से कोई कैसे किसी के बारे में इस तरह की बात कर सकता है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई बोटॉक्स, फिलर्स इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करवाई है, ना ही मैंने इस तरह की कोई चीज़ इन फ्यूचर करवानी है। मेरा कोई इरादा नहीं है कि इस तरह की अननेचुरल चीज़ मैं करूँ। ख़ैर मैंने किसी के भी कमेंट को नेगेटिव नहीं लिया, बल्कि मैंने पॉज़िटिव लिया, क्योंकि मुझे खुशी हुई है। मैंने वो जो वेट गेन किया था वो इतना अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है मेरे फ़ेस पे कि ग्लो भी फ़ील हो रहा है और फ्रेशनेस फ़ील हो रही है। एक्चुअली मकसद भी यही था वेट गेन करने का, क्योंकि हेल्दी वे में जब आप वेट गेन करते हैं ना, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉज़िटिव चेंज आता है। मेरा मेन कंसर्न तो अपनी हेल्थ को लेके था, लेकिन बैक ऑफ माइंड ये चीज़ भी थी कि जैसे अब मेरी एज थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो अब मुझे थोड़ा-सा वेट गेन करना चाहिए ताकि स्किन जो है थोड़ी-सी टाइट हो जाए नेचुरली। तो मैंने अपना जो डाइट प्लान बनाया था ना, वो इन दोनों चीज़ों को ही ज़हन में रखते हुए बनाया था। एक तो मुझे वेट गेन करना था हेल्थी वे में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा मुझे एंटी एजिंग वाला फैक्टर भी चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इतनी जल्दी इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, वो तो आप सब लोगों ने भी देख लिए हैं। अच्छा, उस वीडियो में ना एक्चुअली मैंने सुबह के टाइम शूट की थी, तो मेरे फेस पे थोड़ी स्वेलिंग भी थी, इसलिए भी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। इसलिए मोस्टली लोगों ने ना उसी वीडियो के नीचे ही कमेंट्स किए थे कि आपने बोटॉक्स करवाया है या फिलर्स करवाए हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बाद में जब इंस्टा पे भी काफ़ी लोगों ने इस तरह की बातें की ना कि आपने कितने में करवाया है और कहाँ से करवाया है, यूएसए में कहाँ से करवाना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि इस पे ना एक वीडियो टाइटल ऐड करके तो बता ही देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे कि वेट गेन के लिए जो डाइट प्लान मैंने फॉलो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ डिटेल में एक वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें एंटी एजिंग भी आपको चीज़ें बताऊँगी जो आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करनी चाहिए, और वेट गेन में भी वो हेल्पफुल होंगी। और वो लोग जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो उन चीज़ों को नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो सबके लिए ही वो वीडियो जो है ना हेल्पफुल होगी। एनीवेज़, यहाँ पे मैं देसी घी बना रही थी बटर से, और ये इतना आसान, इतना अच्छा तरीका है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो इसी तरह से ही देसी घी बनाती थी, तो इस बार मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। सिर्फ़ आपने बटर लेना है और उसको एक पॉट में जो है ना वो मेल्ट होने के लिए रख देना है मीडियम हीट पे। बस आपने किचन में रहना है और साथ-साथ उसको जो है ना वो देखते रहना है कि जल ना जाए। सिर्फ़ आधा घंटा आपने इसको कुक करना है और देसी घी जो है ना वो तैयार हो जाएगा। एक तो वो जो स्मेल होती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती देसी घी की, वो नहीं आएगी आपको, और दूसरा ये कि 3 से 4 गुना सस्ता पड़ेगा आपको अगर आप घर पे बटर से इस तरह से देसी घी बनाएँगे। ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल लुक, और बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। आप साथ-साथ कोई और काम कर रहे हो तो खुद ही बन जाता है देसी घी। तो मैंने भी आज कढ़ाई कबाब बनाने थे, तो साथ-साथ मैं वो बना रही थी। उसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को चॉप कर लिया था। उसके बाद एक एग भी ऐड कर दिया था ताकि एक प्यूरी सी बन जाए, अच्छे से चॉप हो जाए। फिर मैंने वो निकाल के उसके अंदर अनियंस चॉप किए, और बेसिक स्पाइसेस जाएँगे इसमें। इसके अलावा थोड़ा-सा मैंने चपली कबाब मसाला ऐड किया था, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना वरना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा उसका। मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टीस्पून्स डाले थे चपली कबाब मसाले के। इसके अलावा वही बेसिक स्पाइसेस, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर जो मैं ख़ुद घर पे बनाती हूँ, तो वो ज़ाहिर है स्पेशल होता है। उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बाहर के मसाले से। अगर आपने ट्राई नहीं किया, घर पे बना के देखें, बहुत ही आपको फ़र्क नज़र आएगा अपनी कुकिंग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी गरम मसाला बनाऊँगी ना, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे पहले भी मैंने दिखाया है अपनी वीडियोज़ में, लेकिन जब भी कभी कोई मुझसे किसी रेसिपी का पूछता है ना, तो मुझे खुद भी वो वीडियो नहीं मिल रही होती। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आगे से टैग्स वगैरह ऐड किया करूँ ताकि ढूँढने में आसानी हो।
और यहाँ पे कीमे में मैंने सब चीज़ें डाल के ना उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया था। कीमा मैंने बीफ का लिया था, आप चाहें तो मटन का भी सेम इसी तरह से बना सकते हैं। एटलीस्ट 1 घंटे तक ना कीमे को कवर करके रखना है। उसके बाद आपने कोई भी शेप देख के कबाब बना लेने हैं और देसी घी में आपने उसको जो है ना वो फ्राई करना है। और बाद में फिर जो है ना वो निकाल के उसी घी में ही हम जो है ना मसाला इसका रेडी करेंगे। तो मैंने अनियंस लिए हैं, उसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट था मेरे पास फ्रीज़र में वो मैंने थोड़ा ऐड किया है। इसके बाद हम टमाटर डालेंगे और इसके अंदर बाकी बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। मसाला तैयार हो जाएगा तो कबाब ऐड कर देंगे। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे। मैंने हल्का सा ही पानी रखा था क्योंकि मैंने ड्राई रखना था इसको ना। तो बस दम पे रख देंगे और 15 से 20 मिनट बाद जो है ना ये कढ़ाई कबाब आपके रेडी हो जाएंगे। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।